अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी ये रेशे वाले शामी कबाब। और ये शामी कबाब बनाने के लिए मैंने जो है 1.5 kg जो है गाय का गोश्त ले लिया है। इसके बड़े चंक्स काट लिए हैं, ना बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे। तो ये सब मैं जो हूँ सबसे पहले एक पतीले में डाल दूंगी। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 3 कप ये चने की दाल। ये धुली हुई है और आधे घंटे पहले मैंने इसे भिगो दिया था। 4 अदद दरमियानी प्याज, इसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 टेबल स्पून साबित काली मिर्च। ये छोटे बड़े मिला के मैंने ये 6 अदद तेज पत्ते लिए हैं। ये 15 से 16 अदद जो है लौंग, 3 अदद साबित काली इलायची, 8 से 9 अदद ली है मैंने सब्ज इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े। यहाँ 15 अदद ली है मैंने सूखी हुई लाल मिर्च, साबित सूखी हुई लाल मिर्च 15 अदद। हाफ टी स्पून के करीब लिया है यहाँ पे मैंने काला जीरा। यहाँ मेरे पास रोस्टेड क्यूमन कोरिएंडर रेड चिली पाउडर है। ये हम वजन लेके मैंने इसे ड्राई रोस्ट करके इसको दरदरा सा पीस लिया है। तो इसका मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून। ठीक है, ये फुल ले रही हूँ 2 टेबल स्पून। 1 टीस्पून हल्दी, नमक अपने जायके के हिसाब से आप डालें। और बस इसमें मैं पानी डाल करके इसको पकाने के लिए रख दूंगी। ये चंद धागे मैंने लिए हैं जावित्री के, थोड़ा सा लिया है सिर्फ खुशबू के लिए, अच्छी खुशबू आएगी। और अब मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून भर के अदरक। बस अब मैं इसको इतना पका लूंगी, इतना गला लूंगी कि ये जो है अच्छी तरह से दाल और गोश्त जो है वो दोनों गल जाए अच्छी तरह से। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ दाल और गोश्त जो है खूब अच्छे से गल गए। ये देखें, दाल भी बिल्कुल गल गई है, गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया है। सही है। अब बस इसमें जो पानी है ना, मैं पानी अच्छे से इसका खुश्क कर लूंगी। ये देखिए, इसका पानी जो है खुश्क हो गया है। अब बस मैं इसको ठंडा करूंगी और फिर इसमें थोड़े से मसाले और मिलाऊंगी। काफ़ी हद तक ठंडा हो गया, पूरा ठंडा नहीं हुआ है। ये देखें, यहाँ पर मैंने इमाम दस्ते की लकड़ी ले ली है, पैसल ले लिया है। इसकी मदद से मैं शामी कबाब के जो मिक्सचर है उसको अच्छी तरह से पीस लूँगी ताकि रेशे कायम रहें और शामी कबाब का बहुत अच्छा टेक्सचर आए। ये जो है अच्छे से ठंडा हो गया, अब काफ़ी हार्ड भी हो गया ये। और इसके रेशे भी मैंने अलग कर लिए थे। अब मैं इसमें डालूंगी आधी गड्डी धनिया बारीक कटी हुई और बारीक कटी हुई पुदीना। 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और आखिर में डालूंगी मैं इसमें 2 अदद अंडे। बस अब ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लूंगी और फिर इसके पेड़े बना लूंगी। ये देखें कितने अच्छे ज़बरदस्त इसके रेशे आए हैं। और इसको मिलाते वक्त जब भी इसको मिला रहे हों तो उसमें जो भी गरम मसाला बीच में आए, काली मिर्च हो या तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची वगैरह, तो वो सब जो है आप इसको निकालते जाएं साइड पे। ठीक है, तो ये मैंने जो भी गरम मसाला बीच में आता गया था तो मैं निकालती जा रही थी। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। यहाँ अब शामी कबाब का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार है। आप चाहें इसे किसी भी शेप का बना सकते हैं और चाहें तो टिकिया बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो है स्क्वायर शेप का बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अपने वर्क प्लेस पर जो है एक प्लास्टिक बिछा दी है और उस पर शामी कबाब का जो अमेज़ा जो मिक्सचर बनाया था वो उसको फैला दिया अच्छी तरह से। जितनी मुझे उसकी थिकनेस चाहिए थी उतना ही मैंने उसको मोटा रखा है। अब यहाँ मैंने एक बॉक्स की लिड ले ली है और इस लिड की मदद से मैं अब इसकी कटिंग कर लूँगी। लिड से कटिंग करने के बाद मैंने इसे छुरी की मदद से चारों तरफ से कट लगाया ताकि इसका मिक्सचर जो है वो अच्छा क्लियर निकले और आराम से जो है इसकी शेप बन जाए। फिर से मैंने हाथों से लेकर के हल्का सा दबा दिया है और ये बिल्कुल जो है खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा शामी कबाब का पेड़ा तैयार है। और इस तरह से मैं बनाती गई हूँ और साथ साथ मैं इसको एक ट्रे में रखती गई हूँ। यहाँ सारे शामी कबाब जो है तैयार हैं। इन्हें मैंने जो है फ्रीज़र में रख दूँगी। अब मैं इनको
इन शामी कबाब को आप 15 दिन से लेकर 1 महीने तक फ्रीज़र में रख करके इस्तेमाल कर सकते हैं। शामी कबाब को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया, उसमें थोड़ा सा तेल डाल के यहाँ पे शामी कबाब उसमें रख दिए। अब इनको मैं अच्छा ब्राउन कलर आने तक इनको शैलो फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर अब ज़बरदस्त से परफेक्ट शामी कबाब जो है वो तैयार हैं। ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार बने थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।